नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हैं। आइए आज हम जानते हैं कि इतिहास जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। हमें हिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है, या हिस्ट्री का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता है। और जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम एनसीईआरटी पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें हमें समझ में नहीं आता है और वो हम पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन चीज़ों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि अगर हमें एनसीईआरटी जब स्टार्ट करनी है तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है। जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनका मतलब अच्छा खासा कमांड है, उनके लिए तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, तो उनको मेनली क्या करना चाहिए। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ने चलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग में रखना चाहिए। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है हिस्ट्री में, वो जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आती है, यानी प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। और अगर वहीं आप देखेंगे तो उससे कम जो है मिडवेल में आती है, यानी मध्यकालीन में आती है। और सबसे कम जो प्रॉब्लम है वो हमें आधुनिक इतिहास में आती है। इसका मुख्य कारण क्या है, और हमें पढ़ने में भी आधुनिक इतिहास ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है, लेकिन हम प्राचीन इतिहास से क्यों भागते हैं, उसका कारण मुख्य क्या है, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब आप किसी चीज़ से रोज रूबरू हो रहे हैं, रोज यूज टू है उस चीज़ से, तो वो चीज़ आपको आसान लगेगी। जैसे हम आपके लिए एग्जांपल देते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि इंडिया में रहते हैं और इंडिया में मान लीजिए कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो आपको पता है वहाँ की लोकेशन, रोज नाम सुनते रहते हैं सबसे, और सब उसकी न्यूज़ में रहता है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि आपको कनाडा में ले जाके छोड़ दिया जाए, और कनाडा की आप मान लीजिए न्यूज़ नहीं देखते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से आपको कोई मतलब नहीं है, और वहाँ किसी देश का नाम लिया जाएगा तो आपको देश का नाम भी जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, यही सेम चीज आपका प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में फर्क करता है। अब उसमें होता क्या है कि जो प्लेसेस, यानी जो जगह का नाम प्राचीन इतिहास के अंदर आता है, उस जगह को हम ना तो कभी बचपन में जल्दी मैप पे देखे होते हैं, है ना उस बारे में हम कहीं सुनते होते हैं आम बोलचाल में। तो उसकी वजह से हमें ये समस्या आती है कि वो चीज़ हमारे माइंड में सेट नहीं है, वो लोकेशन हमें सेट नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम इतिहास को पढ़ें, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास में तो इतना दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो स्टेट जो भी है उसी नाम से चलते, बंगाल, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, जो भी नाम है आपका, वो तो नाम आप सुनते रहते हैं और सुनते आए हैं बचपन से ही। लेकिन जब प्राचीन इतिहास में हम जाते हैं और वहां पे जब हम नाम सुनते हैं, कालीबंगन या फिर लोथल का या हड़प्पा, सुक्ता, गैंडोर, ये सब जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे समस्या दिमाग में सबसे पहले ये उपज होती है कि ये है कहाँ। और जब हम पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी, तो उस टाइम हम आलस के मारे उसकी लोकेशन को जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपका जब फ्लो टूटता है तो आगे की चीज उसमें कनेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि अब जब अजीब सा नाम आएगा तो आपका दिमाग में हिट होगा कि यार ये है। तो उस टाइम क्या करते हैं, तो हम उसको रटने की कोशिश करेंगे, और रटेंगे तो ज्यादा देर तक दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी। और अगर हमें उस लोकेशन के बारे में क्लियर है तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। आप जब पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे फिर अगली लाइन पढ़ेंगे, तो चीजों को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी फ्लुएंसी उसमें नहीं टूटेगी। जैसे हमने आपसे बोला कि कालीबंगन में कोई चीज पाई गई या लोथल में कोई चीज पाई गई, जैसे मान लीजिए कि वहां पे जो भी चीज है, मान लीजिए वहां पे बंदरगाह पाया गया लोथल में, या फिर कालीबंगन में आपकी चूड़ी या जो भी चीज पाई गई है ना, बनमाली में आपको कुछ पाया गया है ना। अब ये सारी चीज पाई गई, हम रट भी लेते हैं कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया, हड़प्पा में ये पाया गया, इसमें ये रंगपुर में आपकी धान की भूसी पाई गई। ये सारी लोकेशंस हमें पता नहीं है, हम सिर्फ रटते रहते हैं। तो हमारा सीधा सा कहना है कि जब भी आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए, तो सबसे पहले अगर प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है आप प्राचीन इतिहास में, जैसे मान लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, है ना, या मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, या नव पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं ना, या फिर उसके बाद आपका जो है ऐतिहासिक काल हो गया, है ना।
या जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं या मध्य ऐतिहासिक काल जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले ये करिए कि आप नेट पे जाइए, है ना, क्योंकि बुक्स में अब तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। आप नेट पे जाइए, पूरा मान लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, उसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक या नियोलिथिक कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप लिखिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन पैलियोलिथिक एरा, ऐसा करके आप मार दीजिए सर्च। उसके बाद उसको मैप में, इमेज रूप में मैप में खोल लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि उस इमेज को देखिए, और देखने के बाद सिर्फ देखते मत रहिए, उसको आप रटने की कोशिश करिए। अब रटेंगे कैसे, वो रिलेट करके आप रट लेंगे। वो जो जगह रहेगी ना, जैसे मान लीजिए जैसे ये हम आपसे कहते हैं, इसे देखिए, ये जगह है हमारे पास, है ना, शायद ये आपकी क्लियरिटी नहीं आ रही है, ये देखिए, ये हमारे पास जगह है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये जितनी भी यहाँ पे हमें जगह दिख रही है ना, तो अगर ये देखा जाए, तो अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं, तो ये पाकिस्तान वाले इलाके, है ना, और उत्तर पश्चिम में इंडिया वाले इलाके में, ये सारे जितने भी आपके जगह हैं, ये यहीं पे लोकेटेड है ना। अब हम अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी चीज है, उसको हम देखना चाहते हैं, तो आराम से इसमें देख सकते हैं। अब इसका जब एक बार लोकेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जब आप इसको एक बार इसको रट लेंगे, या 4 बार 5 बार उसको पढ़ेंगे, या उसको एक बार लिख लेंगे, बना के मैप लिख लेंगे, तो ये लोकेशन हमारे दिमाग में सेट हो गई। अब जब हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही वो चीज आपके उस लाइन में आएगी, कि मान लीजिए कि राखी गढ़ी में कोई चीज पाई गई, अब वो राखी गढ़ी आपको परेशान नहीं करेगी पढ़ते समय कि राखी गढ़ी है कहाँ। आप ऐसे तो रटेंगे राखी गढ़ी पाएगी, लेकिन वो याद नहीं होगा, ज्यादा दिन तक दिमाग डिटेल नहीं रहेगा। लेकिन अगर राखी गढ़ी आपको पता लग गया लोकेशन की, हाँ हरियाणा में है, या आपको कालीबंगन पता लग गया, या फिर जो भी बनमाली पता लगे, जो भी चीजें हैं, आलमगीरपुर है, ये सारी चीजें अगर आपको पता लग जाती है मैप के लोकेशन में, फिर आप उसको देखिए, जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी। और यही कारण है कि ज्यादा चीजें हमें हिस्ट्री में समझ में नहीं आती है। इसी तरह जब आप मध्यकालीन पढ़िए, तो उसमें भी सच मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि उसमें आप उसमें अशोक के उसमें जाते हैं एरा में, है ना, या मान लीजिए कोई भी आप एरा में जाते हैं, उससे पहले उसका जो है अशोक एरा में इंपॉर्टेंट प्लेसेस मार लीजिए सर, उसको एक बार पहले मैप पे देख लीजिए, उसके बाद आप उसको पढ़िए। आप देखिए आपकी एफिशिएंसी कम से कम 2 गुनी रहेगी पढ़ते समय। ये हम मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये कहीं से कोई सुन के हम नहीं बता रहे हैं। आप इस चीज को करके देखिए, अगर आपको नहीं फायदा मिलता है तो फिर आप कहिएगा, लेकिन निश्चित ही अगर आपने ध्यान से मैप को देख लिया, जो भी टॉपिक आपने उठाया उसके पहले आपने उस मैप में देख लिया कि कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, और उसके लोकेशन से एक बार दिमाग में सेट हो गए, उसके बाद आप देखिएगा उस चैप्टर पे आप जब पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। और यही चीज कोचिंग करती है। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में हम जाते हैं तो वो मैप में हम उसमें पढ़ते हैं। अब जब मैप में पढ़ते हैं तो वो काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि वो टीचर हमें लोकेट करके बता देते हैं कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। और वही चीज अगर आप अपने से पढ़ते हैं तो रीडिंग मारेंगे एक बार कुछ नहीं समझ में आएगा, 2 बार उसको मारते रहिए रीडिंग, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा मतलब बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। आप अगर लोकेशन पहले देख लेते, मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे बोला था कि आप हिस्ट्री पढ़िए या कोई भी चीज पढ़िए या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़िए, या जो भी चीज आप पढ़ते हो उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। आप इस चीज को मान लीजिए, और ज्योग्राफिकल जो आपका एरिया है उसकी अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है उस पर, तो आप ये मान के चलिए वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ने चल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये एक छोटा सा मेरा सुझाव था, और मैंने जो है सोचा कि इसको हम शेयर करें, है ना, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपीरियंस भी था। तो इसको आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। जो बिगनर्स हैं, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बात नहीं है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और जो पढ़ भी चुके हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आती है, लेकिन वो इस दिक्कत को शॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हमें चीजें आती हैं, लेकिन जब एक्चुअली में जब एग्जाम में हम जाते हैं तो वहां पे हमें समस्याएं क्रिएट होती हैं, जब इधर का उधर हम ऑब्जेक्टिव में टिक लगा चले आते हैं। ये आप करके देखिए, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा,
मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ना बड़ी बात नहीं, सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है ये सबसे बड़ी बात है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ते तो बचपन से भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें दिक्कत आ रही है, तो उस चीज को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, छोटी सी की मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी, या इसको कह लीजिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और कैसी वीडियो लगी ये हमको जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।